वेलकम टू यू ऑल गाइस। और आज वेलकम है आपका पार्ट 5 में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने बूलियन एक्सप्रेशंस को के मैप के थ्रू कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से पूरा का पूरा के मैप समझ में आ जाए बूलियन एक्सप्रेशन के साथ। तो आज की जो वीडियो रहने वाला है, ये हम यूज़ करेंगे अपने मोस्टली हम यूज़ करेंगे इसके अंदर अपने एसओपी मेथड, यानी कि जो सबसे यूज़फुल मेथड हमारा होता है एसओपी मेथड मोस्टली हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा आता है अलग मेथड्स होते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो पहले हम अपने बात कर लेते हैं एसओपी मेथड की। अगर मैं बात करूँ एसओपी मेथड, तो हमने पता किया था कि इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। हमने अपने पिछले वीडियोज़ में हमने बात की हुई है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम सम करते हैं तो उसे हम एसओपी कहते हैं, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो अगर हम अपना पहला क्वेश्चन ले लें, अगर हम अपना पहला क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 3 वेरिएबल्स के हम लोग क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस काफ़ी ईज़ी हो जाते हैं, वो आप ईज़िली सीख जाओगे, ठीक है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन एक ले लूँ, तो हमारे पास क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ए, बी, सी। आप एफ को छोटा या बड़ा किसमें भी लिख सकते हो, बड़े में ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो समेशन ऑफ एम ऑफ 0, 1, 3, 5। अभी आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा ये मैंने लिखा क्या है। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, के मैप बनाएँगे 8 कॉम्बिनेशंस वाला। तो 8 कॉम्बिनेशंस वाला हमारे पास के मैप ये एक बन के तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर हम बीच में से यहाँ लाइन करेंगे और यहाँ से हम करेंगे 1, 2 एंड 3, और वो 4 ऑटोमेटिक हो चुका है। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तो हमारे पास ए इधर होगा और बी और सी यहाँ पर होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कैसे आपको के मैप बनाना है। आप प्लीज़ वहाँ से जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो। बट आपको इससे भी समझ में आ जाएगा मोस्टली कैसे यूज़ करना है। तो ए, बी, सी मैंने 3 वेरिएबल्स लिख दिए। यहाँ पे मैं ए डैश लूँगा और यहाँ पे मैं ए लूँगा। देन यहाँ पे मैं बी डैश, सी डैश, देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बी डैश सी, एंड देन यहाँ पे बी सी, एंड यहाँ पे बी सी डैश यूज़ करूँगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि ये एम का मतलब क्या होता है। जब भी आप एसओपी मेथड यूज़ करोगे, आपको समेशन ऑफ एम मिलेगा क्वेश्चन में, और ब्रैकेट्स के अंदर आपको कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे। अब ये नंबर्स क्या हैं आपको मैं बता दूँ। मैंने आपको बताया था कि के मैप के अंदर आप इस वाले ब्लॉक को M0 बोलते हैं, इसको M1 बोलते हैं, इसको M2 बोलते हैं, इसको M3 बोलते हैं, इसको M4 बोलते हैं, इसको M5 बोलते हैं, इसको M6 बोलते हैं, एंड इसको M7 बोलते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो हमारे पास 8 ब्लॉक थे, बट एंड में हमारे पास 7 क्यों आया? बिकॉज़ क्योंकि हम M0 से स्टार्ट करते हैं, ओके? सो यहाँ पे जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं समेशन ऑफ M के साथ, उनको आपको यूज़ करना है इस बॉक्सेस में। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एसओपी मेथड यूज़ करते हो, तो आप हमेशा 1 को पेयर में बनाते हो। आप हमेशा 1 को पेयर बनाते हो, या जो भी है क्वाड बनाते हो, या जो भी मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें आप बना सकते हो 1 के साथ। या तो आप पेयर बन जाए, या आप क्वाड बना दो, या आप ऑक्ट बना दो। तो उसी का हम यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। तो लेट हमारे को पहले 0 दिया है, तो हम 0 पे 1 लगा देंगे। और M1 पे दिया है तो यहाँ पे एक लगा देंगे, M3 पे दिया है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, और M5 पे दिया है यहाँ पे 1 लगा देंगे। बाकी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम ऑटोमेटिक 0 पुट कर देंगे। अब हम एसओपी मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग पेयर या फिर जो भी बनाएँगे वो हम 1 के साथ बनाएँगे। तो यहाँ पे हमें 3 का कभी भी हम ट्राई नहीं बनाते हैं, बिकॉज़ वो गलत होता है। आप बोलो कि आप ये पूरा पकड़ के यहाँ से एक ट्राई बना दो, तो नहीं, ये गलत होता है। आपको ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। इससे क्या होता है, ये गलत आंसर देगा आपको। आपको यहाँ पे पेयर बनाना होता है, सच एज़ कि मैंने यहाँ से इसे एक पेयर बना दिया, और आपको सारे 1 को कवर करने होंगे। कोई अकेला, जैसे ये 1 अकेला नहीं रह सकता। तो इसके साथ मैंने इसको भी 1 पेयर बना दिया, और फिर ये अकेला बच गया, तो इसी के साथ मैंने फिर इसको भी पेयर बना दिया। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 पेयर्स बन रहे हैं। कितने पेयर्स बन रहे हैं? 3 पेयर्स बन रहे हैं। अब इसी का यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ कि आप इक्वेशन कैसे लिखोगे। आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो बात को समझना, अगर मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन बना कर के दिखाऊँ, तो थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूँ, हाँ। तो अब मैं अगर इसका इक्वेशन बना के आपको दिखाऊँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पहले हम देखेंगे रो से, फिर हम कॉलम से देखेंगे। तो अगर मैं पहला वाला जो पेयर बनाया था मैंने, उससे चेकआउट करूँ, तो मुझे ये पता चलेगा कि ये जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा कि फंक्शन ऑफ ए, बी, सी जो है वो क्या है? वो है, पहले हम इस रो में देखेंगे क्या है। तो ये एक पेयर हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है रो साइड से। तो ए डैश इन दोनों में कॉमन है।
कॉमन है ना, यानी ए डैश यहाँ भी आएगा और ये ए डैश यहाँ भी आ रहा है, तो पहले हम ए डैश लिख देंगे यहाँ पे। अब मैं देखूँगा कि इस पेयर के अंदर कॉलम में क्या सेम आ रहा है, तो कॉलम में देखोगे तो इसमें आपका तो बी डैश सी डैश आ रहा है और यहाँ पे आपका बी डैश सी आ रहा है। तो यानी कि बी डैश इन दोनों में आ रहा है, यानी बी डैश यहाँ भी आ रहा है और बी डैश यहाँ भी आ रहा है, तो यानी कि ए डैश एंड बी डैश। ओके, अब हम चलेंगे दूसरे पेयर की तरफ, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, बिकॉज हम सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब दूसरे पेयर में लेट हम ये वाला दूसरा वाला पेयर जो ले लेते हैं, तो रो के साइड से हमें ए डैश कॉमन मिल रहा है और कॉलम के साइड से यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इस वाले में, तो यहाँ पे हमें सी कॉमन मिल रहा है, आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे ए डैश सी लगा देंगे प्लस। अब हम तीसरे पेयर में चलेंगे, तो इस पेयर में हम देखेंगे तो इस पेयर में रो के साइड से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बिकॉज इसमें ए डैश आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो हम इसे लीव कर देंगे। बट अगर हम देखें कॉलम में, तो कॉलम में हमारे पास बी डैश सी पूरा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बी डैश सी कर देंगे। और ये आपका जो है कि ये आपका बन गया क्या, आंसर। ये आपका बन गया आंसर, ठीक है। तो 3 वेरिएबल का आपको मैंने क्वेश्चन करा दिए, ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ 4 का आप कैसे एक क्वेश्चन में आपको 4 वेरिएबल्स के लिए बना के दिखा देता हूँ। तो लेट अगर हम मेरे पास एक 4 वेरिएबल के क्वेश्चन में ले लूँ, तो ये भी काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेट अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको, सॉरी। वो चीज़ क्या है कि अब हमें इसका अगर फ्लो वो बनाना है, हमें लॉजिक डायग्राम बनाना है, तो हम कैसे बनाएँगे? तो इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए अगर मैं आपको बात करूँ, तो लेट हमारे पास ये चीज़ था, तो इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका लॉजिक डायग्राम हम ऐसे बना सकते हो, सिंपल मेथड एक मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सॉल्यूशन क्या था हमारा, वो था ए डैश बी डैश प्लस ए डैश सी प्लस में बी डैश। ये हमारे पास था, हमारा आंसर, जो भी हमारा फंक्शन ऑफ ए, बी, सी का जो भी हमारा था, ठीक है। अब अगर मुझे इसका बनाना है लॉजिक डायग्राम, तो मैं कैसे बनाऊँगा? तो इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो मैं 3 यहाँ पे वेरिएबल्स को लिख दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लंबी-सी लाइन नीचे लगाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए डैश है, ए डैश का मतलब होता है ए नॉट। तो मैंने अगर आपने लॉजिक डायग्राम देखा, अगर आपने मेरे लॉजिक डायग्राम्स की या फिर लॉजिक गेट्स की वीडियो देखी होगी, तो आपको समझ में आता होगा ए नॉट का क्या मतलब होता है। तो आप यहाँ से एक ए नॉट ले जाओ, ए नॉट आपके ऐसे जाएगा और नॉट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, ये नॉट का साइन होता है, ए नॉट हो गया ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हो गया ए नॉट। देन बी नॉट है हमारे पास, तो बी से एक हम एरो निकालेंगे और यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, तो ये हो गया हमारे पास बी नॉट। देन मेरे पास है, अब इन दोनों को क्या है, ये देख सकते हो बीच में ये मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि ये जो है ये कौन से गेट से जुड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये तुम्हारा एंड गेट से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसे एंड गेट बना देंगे। एंड गेट ऐसे बनता है, पता है आप लोग को, और ये बन गया आपका एंड गेट, दैट इज ए डैश डॉट बी डैश। क्लियर है? देन उसके बाद आपके पास ए डैश और सी है, तो आप ए डैश लो, यहाँ पे एक ए नॉट यहाँ पे ले लो, एक ए डैश, ये हो गया, और एक सी है हमारे पास, तो सी से एक एक निकाल लो, और ये दोनों एंड गेट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक एंड गेट लगा देंगे, एंड ये हमारा बन जाएगा ए डैश सी। अब हमारे पास और है, और क्या है हमारे पास, तो और है हमारे पास एक है बी डैश सी, तो यानी कि बी डैश सी है मेरे पास, तो बी से मैं एक एरो ले जाऊंगा जिसमें नॉट लगा हुआ है, तो ये जगह बी डैश, और एक सी मेरा नॉर्मल गया हुआ है, तो सी मैंने लिया, और दोनों एंड गेट से जुड़ा है, तो एंड गेट से जोड़ दिया, तो ये मेरा बन गया बी डैश सी। अब ये तीनों को आप देख सकते हो, ये जो तीनों है, ये तीनों जो है प्लस से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, किससे, और गेट से। तो इसे आप थोड़ा और आगे ले आओगे, और आगे लेने के बाद आप इन तीनों को और गेट से जोड़ दोगे, यानी कुछ इस तरीके से आप इसे कुछ इस तरीके से जोड़ दोगे, और ये बन गया आपका टोटल, जो आपका फंक्शन ऑफ ए बी सी है, दैट इज ए बी, ए डैश बी डैश प्लस ए डैश सी और प्लस बी डैश सी। ये आपका पूरा लॉजिक डायग्राम बन गया आपका इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप 4 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो लेट एक मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं देखूँ आपको बताऊँ, तो लेट हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें दे रखा है, हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स दे रखे हैं, और हमें दे रखा है समेशन ऑफ एम, दैट इज 0 4 12 8 2 6 14 10 एंड 15। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। ओके,
अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले 4 वेरिएबल के लिए हम लोग गेम ऐप बनाएँगे। तो हमें पता है कि 4 वेरिएबल में 16 पेयर्स होते हैं, तो ये काफ़ी लेंथी बड़ा बनेगा ये। तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3 और ये नीचे वाला आपका 4 हो गया। देन इधर ये 1, ये 2 और ये 3 और वो आपका 4 हो गया, ठीक है? यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हमारा ए बी है और यहाँ पे हमारा सी डी है, ठीक है? अब मैं क्या करूँ यहाँ पे फिर ए डैश, बी डैश, ए डैश, बी, ए बी एंड ए बी डैश, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है सी डैश, सी डैश डी, सी डी एंड सी डी डैश, ये हमारा हो गया। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या किया M0, M1, M2। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप लॉजिक डायग्राम का वीडियो जाके देखो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ मैंने अच्छे से बता रखा है। यहाँ पे हो जाएगा M4, यहाँ पे हो जाएगा M5, यहाँ पे हो जाएगा M6, यहाँ पे हो जाएगा M7। अब M8 यहाँ पे नहीं, M8 यहाँ पे आता है, तो M8, M9, M10, M11, M12, M13, यहाँ पे M14 एंड M15, ठीक है? अब बताओ मेरे को, इसमें से हम एसओपी मेथड यूज़ कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे M लिखा हुआ है। तो M लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अंदर ब्रैकेट में दिया हुआ है उनके जगह पे हमें 1 को रखना है। तो 0 पे दिया है तो मैं 1 रख दूंगा, 4 पे दिया है तो मैं 1 रख दूंगा, 12 पे दिया है तो मैं 1 रख दूंगा। फिर हमारे पास 15 पे दे रखा है, फिर हमारे पास 2 पे, 6 पे, 14 पे और 10 पे भी दे रखा है। ओके, एंड देन हमारे पास 8 पे भी दे रखा है। तो ये कुछ हमारा बन चुका है इस तरीके से, और बाकी जिसमें नहीं है वहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग मार्कर्स में लिख देता हूँ। बाकी जगह हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 है। तो ये यहाँ पे 0 हो गया, बाकी में 1 हो गया। तो अब मेरे को 1 को पेयर बनाना है, तो 1 को पेयर बनाना है तो, या फिर देखो यहाँ पे आप कोड, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं थोड़ा-सा ना कलर चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो 1 1 है ना, इनको मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, जहाँ पे 1 है मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे, देन यहाँ, 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 यहाँ। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। अभी 0 जो है, 0 को हम ऐसे ही नॉर्मल लिख देते हैं, ये 0 हो गया, 0 0 0 0 0 0। तो 0 से हमें मतलब नहीं है, बिकॉज़ हम यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप देखना, मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट में आप क्वाड बना सकते हो, यानी कि अगर आपके 1 1 है तो आप उसका पेयर बना सकते हो, आपके पास 1 1 1 1 है तो आप उसका क्वाड बना सकते हो। अगर आपके पास 1 1 1 1 1 1 1 1 है तो आप उसका ऑक्ट बना सकते हो। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, तो वही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करूँगा। आपको क्या समझ में आएगा, अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करूँ, तो आप देखोगे सिंपली कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्ट बन रहा है। ध्यान से देखो आप। अगर मैं यहाँ से, देखो अगर मैं यहाँ से इन चारों को ले लूँ, ठीक है? इन चारों को ले लूँ और यहाँ से अगर मैं इन चारों को ले लूँ, तो आप देखोगे, और इधर से मान लो कि इस टेबल को मैं मुड़ा दूँ, यानी कि ये पीछे की तरफ जा रहा है और ये भी पीछे की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इस पेज को मोड़ दूँ, तो आप समझोगे कि ये वाला और ये वाला आपस में पेयर बन जाएगा। समझ रहे हो? ये वाला और ये वाला अगर मैं मोड़ दूँ, मान लो कि एक पेज है और मैं इसको अगर मोड़ दूँ, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो चिपक जाएगा ना आपस में, तो हम वहाँ पे कॉर्ड बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारा देखो आप, हमारे पास ऑक्ट बन गया, यानी 4 इधर से 4 इधर से, तो 8 का हमारे पास यहाँ पे बन गया, ऑक्ट बन गया। ये 1 एक खाली रह गया तो हम इसके एक पेयर बना देंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा, ठीक है? अब अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है? इसके बाद हमारा स्टेप होता है कि हम अब अपने इक्वेशन को लिखेंगे। तो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वेशन को लिखते हैं। तो इक्वेशन को लिखने के लिए मेरे पास क्या था? फंक्शन ऑफ ए, बी, सी, डी, ठीक? इसका आंसर हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि हमारे पास पहले देखो, ये और ये सब ऑक्ट बन चुका है। तो पहले हम देखेंगे कि ये इधर से रो में से कौन-सा चीज़ कॉमन आ रहा है। तो कोई, हम देख सकते हैं कि रो में से कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी डैश है, यहाँ पे ए डैश बी है, यहाँ से ए डैश बी डैश है। तो इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में रो के साइड से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम उसे छोड़ देंगे। बट अगर मैं इस साइड से यानी कॉलम वाइज देखूँ, तो इस वाले में और इस वाले में हमें डी डैश कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे डी डैश लिख देंगे, प्लस अब हमारे पास ये वाला पेयर बच गया, तो इस वाले पेयर में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या? तो हाँ, इस वाले पेयर में से हमारे पास ए बी आ रहा है रो में से, और अगर मैं कॉलम में से देखूँ तो कॉलम में से मेरे पास सी कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा जो है कि
इक्वेशन का, इस के मैप का इक्वेशन है, दैट इज इसका आंसर इज इक्वल टू में करके आप ये लिख दोगे तो आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल बस आपको पेयर, क्वाड या फिर ऑक्टल बनाना होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका आपको लॉजिक डायग्राम बना के दिखाऊँ तो लॉजिक डायग्राम आप इसका बना सकते हो किस तरीके से, तो आप उसी प्रोसेस को यूज़ करना जिस प्रोसेस को मैंने यूज़ किया। आप क्या करो, यहाँ पे 4 वेरिएबल थे तो आप 4 यहाँ पे लिख दो ए, बी, सी, डी। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे एक लाइन लगाओ, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन। पहले हमको डी डैश है तो यहाँ पे मैं एक डी डैश लगा देता हूँ। ये हमारा डी डैश हो गया। उसके बाद मेरे पास एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये तीनों आपस में एंड गेट से जुड़े हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे एंड गेट जोड़ दिया। ये हो गया आपका ए, बी, सी। अब आप देखोगे कि जो डी डैश है और ये ए, बी, सी, ये दोनों प्लस में है। यानी कि ये दोनों और गेट से आपस में जुड़े हैं। तो इनको मैं और गेट से यहाँ पे जोड़ दूंगा। मैं यहाँ पे और गेट से जोड़ दूंगा। तो ये हो गया आपका डी डैश प्लस ए, बी, सी। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे लॉजिक डायग्राम पे मैंने बना दिया है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी ये आपका लॉजिक गेट बन चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने है कि आपको लॉजिक डायग्राम बन चुका है यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 वेरिएबल का तो सिंपल होता है, 3 वेरिएबल का और 4 वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस करा दिए के मैप पे। अब आप अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो और आप और भी क्वेश्चंस को बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप गूगल पे जाना या चैटजीपीटी पे जाना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उन्हें सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना अच्छे से। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।